मेट्रो स्टेशन के पीछे उस पार जहाँ मुझे याद नहीं आ रहा था। और मुझे याद है 5 साल पहले मैं एक नक्शा लेके बैठे थे जिसमें हमारे साइंस और विज्ञान मैन डॉक्टर राधा थे और फजल जी और कई सारे लोग थे जो चेहरे 30% अगर किसी भी सेक्टर में हो तो उसको एक सेक्टर में माना जाएगा उसमें। तो अभी एलियन का अगर स्टेटस बनाए एलियन सेक्टर 1 से लेकर और सेक्टर 14 बने तो सेक्टर 3 कंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिफाई कर चुका है। उसमें मैक्सिमम जो लैंड है वो बाहर के डिस्कशन में ली हुई है उसने, तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई है। कंस्ट्रक्शन के नोटिस पे आ चुके हैं, डीडीए के बोर्ड भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं और 70% क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन कुछ फाइल अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्वे के लिए गया हुआ है जहाँ से वेरीफाई होने के बाद वो क्लैरिटी रहेगी। तो हमारे जो सेक्टर है सेक्टर 14 जहाँ पर भी काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर अभी open space 21,000 hectares. Out of this 21,000 hectares, 10,000 hectares is for green zone and 11,000. I'm just taking the round figure. And 11,000 is for the residential. So that almost half the area will be for the green. So from the pollution point of view, green point of view, this out of those 5 acres, DDA will give 40%, which will be around 2 acres. And they are for all the 5 land we are submitting. This 40%, 60% we will get for residential 1,26,000. These are the broad category. No, the DDA as per the big. Also part of our profit. The DDA will buy back and then again. So this commercial, WTUP and EWS section will be our return benefit. We are not taking the much in. Now we are telling if you are interested, pay membership plus donation amount. तो कल कई लोगों ने ये फील लाने के साथ 2 लाने के साथ ये दोनों जमा किया। उनको लगा कि 6 महीने आती कुछ जरूरी है, बाद में बताया कि ये नहीं चल रहा है, सब आप पीना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन में अच्छे हो गए। तो इसमें बात ही नहीं है, गाँव में बात ही है और अगर आपको हिसाब से Good afternoon, everyone. I will request all participants to come. आप आगे आ जाइए ताकि विस्तार से एक दूसरे से हमें पता नहीं था कि आज सैटरडे वर्किंग डे है। कई मेंबर्स जो आने के लिए रजिस्टर किए वो बोल रहे हैं कि लंच के बाद आएंगे, लेकिन आप मॉर्निंग से मीट बिफोर वी स्टार्ट, ये एक अलुमना मीट है। तो मैं अपने सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ, इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे करने के बाद आप लोग भी करेंगे। मैंने JNU में 99 में मास्टर्स करने के लिए आई हूँ। आई स्टेट इन साबरमती फ्रॉम SIS, then I continued my MPhil and ended PhD. Now I am teaching in Indraprastha College, Delhi University. इसके बाद मैं जो लास्ट में सबसे लास्ट में बैठे हैं उससे मैं शुरू करूँगी अपने इंट्रोडक्शंस। मैं संजीव शेखर सर के बिहार में आया तो
मैं अरूप सिन्हा और आई एम रिप्रेजेंटिंग मिस्टर संजीव शेखर। तो बिकॉज इज नॉट इन कराची, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप जाके वो कर लीजिएगा। Thank you. तो अगर कुछ वैसा हो तो आप कन्वे कर सकती हैं हम लोग, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं उनको बता दूंगा, फिर ये कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। मेरी अपनी कंपनी है एम्ब्रोस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। मैं बिल्डर हूँ रांची में, और मेरी बहन है स्नेहा जो कि जेएनयू में थी। आर्क फाउंडेशन से रिलेटेड है, दे आर साइन एंड बोथ आर फ्रेंड। सो मैं उनके बिहाफ में आया हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करूँगा। मेरे साथ काफ़ी लोग भी हैं, मेरे जेएनयू के काफ़ी फ्रेंड भी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे बढ़े। अमृत के साथ और एम्ब्रोस कंस्ट्रक्शन में साथ में काम करता हूँ, उनका मार्केटिंग करता हूँ। Everyone, my name is Shailendra Kumar. I got admission in JNU in year 2003 and I did MCA 2003 to 6 and then continued for MTech. So effectively pass out in 2008. Currently I am working in SAIL, Steel Authority of India Limited, and it's one of the unities in Bokaro Steel Plant. I am AGM, Assistant General Manager there. Thank you very much. रामकुमार मंडल मेरा नाम है। मैं 1985 में जेएनयू गया था CSRD में, फिर जो है SIS में सीपॉट में गया, वहाँ से MA MPhil PhD किया, और फिर जो है सर्विस लग गई BPSC के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर में, फिर मैं ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर इधर ही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शाहीन अंसारी है और मैं 1990 में जेएनयू में आया था और 2002 में मैंने PhD खत्म किया वहाँ से। उसके बाद मैं जो है डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट से मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम संजय है। मैंने MPhil PhD किया है जेएनयू से। आई ज्वाइन जेएनयू इन 1984 और मंडल जी हम लोग सब साथ थे वहाँ। और ये जो वहाँ 1993 तक मैं वहाँ था। उसके बाद मुझे पटना में AN कॉलेज में पढ़ाने का जॉब मिला और अभी मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। और ये जो आइडिया है जेएनयू का, ये हालांकि कंसीव तो बहुत पहले किया गया था, लेकिन रियलिटी में जो मोमेंटम जो पकड़ा है, ये एक छोटा सा लैंड का चंक लिया था और हम लोग घबरा रहे थे कि बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, एडवांस हमने दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद इतना कलेक्शन हुआ कि हम लोग का जो टारगेट है उससे लगभग सरप्लस 1.5 करोड़ से ऊपर पैसा हम लोग के पास आया था। और उसके बाद आज ये स्थिति है कि हम लोग 2 एकड़ से ऊपर ज़मीन रजिस्टर्ड करा चुके हैं और लगभग 3 से 4 एकड़ का ज़मीन का हम लोगों ने एडवांस भी दे दिया है और 5-6 एकड़ तो हम लोग आराम से पहुँचेंगे। लेकिन हम लोगों का जो प्लान है, ड्रीम है कि कम से कम 20 एकड़ हो। 50 एकड़ तो बहुत दूर की बात है, उतना हम नहीं सोचते हैं, लेकिन 20 एकड़ तक हम लोग लगता है कि हम लोग अचीव कर लेंगे। ताकि हाँ, और ये जो कैंपस है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होगी इसमें, और डाइवर्सिटीज़ होगी और चांसेस लाइक माइंडेड लोगों का आपस में मिलने का बहुत बड़ा संभावना होगा। तो इस संभावना को लेकर के जो है, इस ड्रीम को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। जेएनयू का बहुत ऑर्गेनाइज था यहाँ पर रांची में, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं, तो आप क्यों ना रांची में आए और हमें एक्सप्लेन करें। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये वेन्यू रखा था और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद कल जो हम लोगों को मिले थे DIG हैं अनूप जी, उनसे बहुत बड़ी मदद मिली। उन्होंने ही सारा ये प्रबंध वगैरह कराया है।
थोड़ी सी चूक ये हो गई कि आज सैटरडे को हम लोगों ने रख लिया। अगर ये हम लोग दिल्ली के हिसाब से रख रहे हैं तो वहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो लोग संडे को आना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि सैटरडे को आए, संडे पूरा अपना पर्सनल उसमें इंगेज रहें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थोड़ी सी चूक हो गई। फिर कई लोगों ने ये कहा कि सेकंड हाफ में आएंगे, उनका फ़ोन भी आया है, तो एक राउंड और चलेगा और तीसरा राउंड भी चलेगा। जेवियर में जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अभी एडमिशन का टाइम है तो 4 बजे हम फ्री होंगे, तो संभवतः 4 से 6 उनका भी ये चलेगा। मतलब टुकड़े टुकड़े में लोग आते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे और फिर जाते रहेंगे। और फिर कई लोगों ने, मंडल जी हैं यहाँ पर, उन्होंने सजेशन किया कि कुछ लोग इतने व्यस्त हैं यहाँ पर, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, और दूसरी उनका ये भी है वो पब्लिकली आना भी नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं 1-to-1 अप्रोच करें उनको, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। देखिए, गैदरिंग बड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जिस पर्पस से लोग आए हैं उस पर्पस मेरा पूरा हो। इस गैदरिंग से अगर 6-7 लोग भी निकल जाए तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। और अभी तो शाम तक का वक्त है ये, तो ये मोटो से लेके हम लोग चल रहे हैं। अगली मीटिंग हम लोगों की पटना में भी होनी है, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं अगस्त वगैरह में पटना यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करने के लिए। और पटना चूँकि मेरा अपना शहर है तो वहाँ पर नेचुरली काफ़ी लोग टर्न अप होंगे। और ये जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, अभी पीपीटी एक्सप्लेन किया जाएगा। और मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं ट्रेजरर हूँ उसमें, साइंस सर उसमें प्रेसिडेंट है, मैडम वहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये बहुत अच्छी टीम है। और भी कई लोग हैं, 13 लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। हाँ, चंदन जी हमारे हैं, डॉक्टरेट वहाँ JNU से किया है, ये परिचय देंगे अभी। एक हमारी अर्जिता पॉल हैं, वो USA में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। तो ये लोग गवर्निंग बॉडी में ये लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है चाह रहे हैं, देखिए इसमें प्रॉफिट मोटिवेटेड है भी नहीं, तो उस तरीके से कमर्शियल तरीके से हम लोग एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे हैं। और हम लोग उस तरह के एडवर्टीजमेंट में अगर जाएंगे तो बहुत पैसा भी खर्च होगा। ये जो वेन्यू है बिल्कुल हमें मिला है, तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर्स को देखते हुए, और मेरा हम लोगों का इस टीम का अभी जो फिलहाल ध्यान है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी तो डिक्लेयर हो चुकी है, एक्सक्लूजन के पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लैंड परचेज कर दें और उसे पूलिंग में डाल दें, क्योंकि बाद में लैंड बहुत कॉस्टली हो जाएगा और हमारे पॉकेट के बाहर हो जाएगा। काहे कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग सेफ्टी भी चाहते हैं, कम रेट में भी चाहते हैं। तो और ये जो 6 साल का जो हम पीरियड बता रहे हैं, साईं भाई ने कहा है, वो आप मान के चलिए, अभी अगर आप वहाँ विजिट करते हैं दिल्ली में, और ये छावला का जो प्रोजेक्ट जहाँ पर है, आप देखेंगे वहाँ फ्लाईओवर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, रोड्स बहुत तेजी से बन रहे हैं। तो देखिए, बैरन लैंड के लिए इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ज़रूर है कि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत नियर फ्यूचर में आने वाला है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो लोग विजिट करते हैं वो लोग खुद कहते हैं कि 4 साल के अंदर हो जाएगा। तो हमें जो कुछ भी है लैंड पूलिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं। एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, 2.5 साल में हमें उम्मीद है कि हम लोग ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर जो है, और दिल्ली में काम बहुत तेज़ी से होता है, बिहार में, झारखंड में उतनी तेज़ी से शायद ना होता हो, लेकिन वहाँ होता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे कि हम लोग फ्लैट डिलीवर करें। और हम लोगों का डिटेल में बताएंगे कैसे इंस्टॉलमेंट्स है, क्या रेट पड़ रहा है, और हम लोग का एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारे मेंबर्स होने वाले प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं उनसे हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो कैसे कोऑपरेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी टू अस। थैंक यू वेरी मच। मैं JNU में कम्युनिटी हेल्थ से PhD किया हूँ। मैं JNU में 2011 से 19 तक का हुआ हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हूँ।
और मैं चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े और हम लोग का जो एक ड्रीम है वो उस पर आ जाए। थैंक यू। जो लैंड पूलिंग पॉलिसीज के बारे में और नीरज जी बताएंगे और अपनी इंट्रोडक्शन भी अपने हिसाब से। हेलो, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं जेएनयू इस प्रोजेक्ट के साथ लास्ट 12 साल से एसोसिएट हूँ। मैं जेएनयू से पढ़ाई मैंने नहीं की है, बट अब 99% जेएनयू का हो चुका हूँ और इनके इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन से लेकर जितने भी काम है वो सारा मैं देखता हूँ। और अभी आप जब पीपीटी पे डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल्स में बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हो आप वो पूछ सकते हैं सर, कोई सुनिए उसमें। हेलो, ये पूरी दिल्ली का मैप है सर और इसमें जितने भी आप देख रहे हो ये बाउंड्री लाइन है। तो पूरी दिल्ली जो है सर वो करीब 1486 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और पूरी दिल्ली के अंदर 360 विलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से जितने इस साइड का आप देख रहे हो सर, ये 1/3 एरिया ये यूपी बॉर्डर से घिरा हुआ है और 2/3 एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हरियाणा है, जिसमें आप फरीदाबाद, आपका उधर सोनीपत हो गया सर, झज्जर क्रॉसिंग में कुछ, गुड़गांव क्रॉसिंग हो गया दिल्ली से बॉर्डर जितने आप देखेंगे। तो ये 2/3 एरिया है सर आपका, ये जो हरियाणा बॉर्डर से घिरा हुआ है। इसमें जितने भी व्हाइट कलर के आप देख रहे हैं सर, ये ऑलरेडी बसा हुआ है। ये जो बसा हुआ टोटल एरिया है ये करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है आज के डेट में। और जितने हम इसमें से ग्रीन कलर के एरियाज देख रहे हैं साइड में, ये जीडीए है। ये 47 विलेजेस हैं 360 में से। टोटल 360 गांव में से 142 गांव ऐसे बचे हुए हैं जिसमें की जमीन भी बची हुई है। तो टोटल जमीन जो एरिया है वो एरिया इज अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी डेवलपमेंट बचा हुआ है। तो अभी जो आप देखेंगे सर, ये जितने भी ग्रीन कलर एरिया है ये सारे बॉर्डर के विलेजेस हैं, जिसके अंदर 47 विलेजेस है जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया है। और जो हम अभी बात कर रहे हैं सर वो है येलो कलर। इसके अंदर 5 जोन है दिल्ली में जिसमें अभी जमीनें बची हुई है, दैट इज P1, P2, N जोन, L जोन, K1 जोन और J जोन। ये 5 जोन है सर दिल्ली में, जिसके अंदर हम बात करते हैं L जोन की। तो वो सर एरिया यहाँ पे पड़ेगा आपका। एल जोन सबसे अच्छा लोकेशन है अगर आप दिल्ली का लेके चले तो। इसमें एल जोन के अंदर से टोटल अप्रोक्सीमेटली 23,000 हेक्टेयर के आसपास। यूजुअली अगर एल जोन की बात करेंगे तो टोटल 1 से लेकर 41 सेक्टर्स है जिसमें अभी डेवलपमेंट होते हैं। जोशी जी होता है और यहाँ पे ये झज्जर हरियाणा हो गया सर, गुड़गांव। टोटल 1 से लेके 41 सेक्टर है। अगर आप कभी दिल्ली में रहना हो तो सर मुंडगा विलेज अगर आता है रोहतक वाले रोड पे, तो वो इस लोकेशन में पड़ेगा या इसके आसपास। ये जो राइट में देख रहे हैं ये द्वारका है। तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट येलो जोन एरिया, जिसके जितने भी येलो देख रहे हैं इसके अंदर सर वो आर जोन एरिया है। पहले लैंड एग्रीकल्चर स्टेटस था, अब वो ऑलरेडी अर्बनाइज होके और लैंड पूलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट के लिए आगे रेडी है। सेक्टर प्लानिंग से लेकर और 41 सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो लोकेशन है सर वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे। ये सर नजफगढ़ वाली वो झील है अगर गए हो, और यहाँ पे द्वारका है। और जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे यशोभूमि है और एयरपोर्ट इसके आसपास पड़ेगा। और ये हमारी जो लैंड है वो यहाँ पे है, ये एरिया हमारी जमीन है सर। और ये जो आप देख रहे हैं UR2 है सर, अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। इसकी टोटल लेंथ है 79.6 किलोमीटर, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी बन चुका है। 1-2 पैचेज अभी बचे हुए हैं। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ तो आपको पहले द्वारका आने के लिए सर पहले आपको दिल्ली के अंदर एंटर करना पड़ता था, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपको द्वारका के अंदर आने की जरूरत नहीं है, रोहिणी जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दिल्ली घूमने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपने UR2 पे एंटर किया और यहाँ से 20 मिनट में आप द्वारका पहुंच सकते हैं। तो हमारी जो साइट है वो इस रोड पे सर, इस पॉइंट पे। यहाँ से आप स्टेट लेंगे तो यहाँ पे यशोभूमि है सर, IACC इंडियन कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर से करीब 10 लाख स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जिसके अंदर अभी फेज 1 उसका डिलीवर हुआ है। 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। G20 का जो मीट था वो यहीं से पलवल एक्सप्रेस से EPR, जब वहां से अगर आप लेफ्ट लेते तो EPR हो जाता है, राइट लेंगे तो WPR हो जाएगा। WPR के बाद इन्होंने एक नया रोड बनाया जो आपका जो रोड है उसको बोलते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। ये 3rd रिंग रोड है दिल्ली का। एक इसके साथ में सर आपको एक रोड और नजर आ रहा होगा प्रपोज्ड है अभी से, ये वाला, ये UR1 है, ये प्रपोज्ड है। इसके लैंड एक्विजिशन वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी धीरे धीरे NHAI को सबमिशन हो चुका है, इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये है सर
कि उस समय क्या होता था कि लिटिगेशंस काफी सारे हो जाते थे, किसान आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। मॉडल पे ये काम हुआ, प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक, पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट। पब्लिक में जैसे किसान हो गए सर, कोई भी अपनी मिनिमम 5 एकड़ जमीन जिनके पास हो डेवलपमेंट लैंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लैंड पुलिंग में हुआ कि सबको मिलके अपनी जमीन डीडीए को देनी है। जैसे सपोज सर 5 एकड़ जमीन आपको देनी है, 5 एकड़ आप जमीन डीडीए को देंगे, डीडीए उसके बदले आपको 60% जमीन वापस करेगी, 40% आपके पास रखेगी। तो उस 60% में से 53% आपका रेजिडेंशियल का होगा, जिसके अंदर आप बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, और 5% आपका कमर्शियल होगा सर। और जैसा कि अपनी साइंस पीपीपीटी में भी बताएंगे भी, और 2% पब्लिक यूटिलिटी है। जो 40% डीडीए रख रही है उसके अंदर उनके पार्ट्स हो गए सर, सीवरेज हो गए, पाइपलाइंस हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वो एफआईआर उनके लिए अलाउड होगा। जैसे अपने सपोज हम 5 एकड़ पे प्लानिंग करके बता रहे हैं आपको, 5 एकड़ में जैसे आपको मान लीजिए 3 एकड़ वापस मिला 60%, तो उस 3 एकड़ में जो आपका 2 एकड़ डीडीए रख रही है उसके बदले आपको एफआईआर अलाउड हो जाएगा, जिसमें कि आप मैक्सिमम G+13 तक हाइट ले जा सकते हैं। तो ये है सर बेसिकली लैंड पॉलिंग। लैंड पॉलिंग में क्या है कि डीडीए का काम है सिर्फ रोड्स बनाना, पार्क्स बनाना, पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए सर, दिल्ली जल बोर्ड का हो गया, सीवरेज हो गया, WPTP हो गया, STP हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया सर, हॉर्टिकल्चर हो गया, पार्क हो गया, सीएनजी पंप्स के लैंड्स हो गए सर, स्कूल्स के लैंड्स, वो डीडीए सारा काम करेगी 40% के अंदर। तो आपको जमीन खुद लेनी है, डीडीए को सबमिशन करानी है, डीडीए उसके बदले आपको 60% वापस करेगी और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो दैट इज कॉल्ड लैंड पॉलिंग पॉलिसी। अब हम पीपीटी पे आते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं इसके लिए हम लोग, है ना। ये तो अभी जो बताया उन्होंने पूरे दिल्ली के लिए क्या है, कैसे दिल्ली ने प्लान किया है अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, और उसमें दिल्ली का हर 20 साल बाद एक आता है मास्टर प्लान, उसे कहते हैं दिल्ली मास्टर प्लान। ताकि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 आया है, तो 2041 में क्या क्या है, कैसे कैसे वो सारा है। बट नाउ आई विल फोकस ऑन व्हाट वी विल बी डूइंग। तो इसके बारे में नीरज जी ने ऑलरेडी शेयर किया है। तो ये बेसिकली जो है लैंड एल जोन है, ये बेसिकली 50,000 एकड़ में है। बेसिकली दिस इज अ न्यू प्लान्ड सिटी, जिसे चंडीगढ़ को बसाया गया था, है ना। दिस इज बेसिकली जो है ये जब इफ यू रिमेंबर इन 2014 स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, है ना। मोदी जी ने कहा था हर शहर में, तो स्मार्ट सिटी के लिए दिल्ली का ये और लोकेशन चुना गया था। इस बार स्मार्ट सिटी लॉन्च नहीं हो पाया किसी वजह से, हम उस पर डिटेल नहीं आएंगे, लेकिन अब उसी एरिया को डीडीए जो एक नई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से वो डेवलप कर रही है। तो स्मार्ट सिटी में क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, थिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। आपके लिए सनलाइट मतलब बिजली के लिए सोलर सिस्टम हो, है ना, या फिर आपके लिए सीवेज सिस्टम हो, हार्वेस्टिंग हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये सारे चीज स्मार्ट सिटी का प्लान था। तो उसी एरिया में हम लोग, चूंकि अब वो नहीं हुआ, तो दिल्ली ने क्या किया कि दे हैव री-लॉन्च्ड थिंग 2018 में, है ना। और उससे नेक्स्ट ऑल आर द न्यू डेवलपमेंट एयरपोर्ट पहले से वहां पे विच इज अराउंड 14 किलोमीटर रेस्ट लाइक डिप्लोमेटिक इनक्लेव। अगर आप लोग दिल्ली के भी गए होंगे, बहुत सारा एम्बेसी जो है वो किराए के मकान में है, रेंट पे है। और जो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूनाइटेड यूके है, अमेरिका है, उन लोगों के काइंड ऑफ सेकंड चाणक्यपुरी इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव। तो सारे जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिनको किराए पे रह रहे हैं, उनको ये लैंड यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। तो why I am sharing this, because you can imagine the area around diplomats, वो शहर, वो एरिया जहाँ पे एम्बेसीज रहती होंगी, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी होगा, क्या प्लानिंग होगा, क्या सर्विसेज होंगे, उन्हीं को सर्विस करने के लिए the DDA has come with following India golf course है, फुटबॉल क्रिकेट, दिस इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे जो है ये करीब 300 एकड़ में से कुछ है, 286 एकड़ स्टेट्स के लिए अलॉट होगा। और वहाँ का कल्चर, वहाँ का भोजन, वहाँ का रहन सहन सारा उस थीम पार्क में वो आपको दर्शाया जाएगा।
बिहार संघ जो है एक है यशोभूमि द्वारका है जो आप मेट्रो स्टेशन है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में, एंड दैट मीन दैट थिंग्स आर डेवलपिंग। अभी आप जाएंगे तो आप खेत मिलेंगे, ये सारे जो है अभी देखा आपने 50,000 एकड़ ये अभी खेत है, उसको दिल्ली ने क्या किया है, अर्बनाइज कर दिया है। 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था और उसके थ्रू सारे एरिया को अर्बनाइज कर दिया उन्होंने। कि जैसे आप दिल्ली में देखेंगे कि जो मेन स्टेशन दो ही था पहले, ओल्ड दिल्ली स्टेशन और न्यू दिल्ली स्टेशन, उसके बाद आनंद विहार बन गया। अभी इसी तरह से जो है जैसे सर इस दिल्ली के लिए आपका आनंद विहार है, उसी टाइप से साउथ वेस्ट दिल्ली जंक्शन बन रहा है जो कि अपनी साइड से 10 मिनट की ड्राइव पे हो। तो ये जितने भी बात हो रही है सब 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में है। जितना भी वेस्ट मतलब मुंबई की तरफ जो ट्रेनें जाती है वेस्टर्न जो, वो सारी यहाँ से छूटेंगी। तो ये बढ़ रहा है सब। ये DTA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है, गोल्ड उनको ध्यान रखते हुए किया जाता है, बिकॉज दे नीड प्रॉपर। हम लोग को भी चाहिए, उतना ख्याल नहीं होता, बट क्योंकि एम्बेसीज आ रही है तो उसके लिए गोल्फ कोर्स चाहिए, उसके लिए क्रिकेट चाहिए, फुटबॉल भी चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम भी होगा साथ में। ये ऑलरेडी काम स्टार्ट है इसका। गोल्फ कोर्स 80% काम हो चुका है। जो भारत मंदिर पार्क है ये भी 80% के आसपास का काम हो चुका है। ICC जो है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये जो ये हमें जानने की बहुत जरूरत, बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एक मेंबर होने के नाते हमें जानना जरूरी है कि व्हाई आवर प्रोजेक्ट इज सो लेस कॉस्टली। बेसिकली बहुत ही सस्ता है, क्यों है ना? क्यों जो प्राइवेट बिल्डर जो उसी एरिया में जो बना के दे रहे हैं, दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 20-25,000 पर स्क्वायर फीट, हम लोग का क्यों 5,000 में आ रहा है और अल्टीमेटली वो 3,000 तक में आ जाएगा वो। सो वो जो है इसलिए आ रहा है कि बेस्ड ऑन दिस थिंग, इसमें देखेंगे जो भी दिल्ली में अब डेवलपमेंट होगा, सारे डेवलपमेंट होगा एज पर द लैंड पूलिंग पॉलिसी जो DTA का होगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी में क्या होता है कि DTA विल नॉट बाय एनी लैंड, तो DTA विल आइडेंटिफाई कि ये सेक्टर, ये एल जोन है, यहाँ पे 50,000 एकड़ लैंड पड़ा है। Those who are interested in development residential project, they can come buy land and join us as a private, so PPP, public private partnership model, ठीक है? तो उसी के तहत लोग जमीन खरीद रहे हैं। सो जितना जो आपका 50,000 एकड़ जो है उसका 40% आप सोचिए वो DDO को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, सीवरेज हो गया, पानी का हो गया, पुलिस थाना हो गया, बस स्टैंड हो गया, कचहरी हो गया, क्योंकि यही समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब जो 60% जो है उस 60% में क्या है कि दे हैव अगेन उन्हें तोड़ दिया है 53, 5 and 2% में, कि आप घर सिर्फ 53% में ही बना सकते हैं और 53% के में भी कि नहीं, जो घर जो स्पेस मिलेगा उसमें सिर्फ आप 45% छोड़ना है। 53% जो आपको मिलेगा उसके 55% में, हाँ। सो ये जो इकोनॉमिक क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों का प्रोजेक्ट जो है 20,000 पर स्क्वायर फीट इसी मिलेगा आपको। सो व्हेन वी सबमिट 5 acre of land to DDA, so you will get 1,26,980 स्क्वायर फीट। वो जो आपका परसेंटेज है 55, 5 और 2%, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर फीट में तो वो 53% वाला ये पार्ट होगा सर, उसमें ये होगा, 2 में ये। हाँ, तो दीज आर द थिंग। अब क्या करेंगे आपको, अगर आज की डेट में हम कमर्शियल का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम घर बनाएंगे रेजिडेंशियल में 1 लाख में, 27,000 व्हाट विल डू, वी विल सेल। क्योंकि ये मेंबर्स का एवरी मेंबर्स, क्योंकि वो जो जमीन हमने लिया है, वी आर नॉट प्राइवेट बिल्डर। प्राइवेट बिल्डर होता है तो कमर्शियल जो शॉप बनता है वो हमारा होता, वो हमारा प्रॉफिट होता। बस सिंस इन्वेस्टर्स आर
themselves, the residents are also investor. उन्हीं के पैसे से खरीद रहे हैं, तो जो प्रॉफिट विल गो टू द इन्वेस्टर, दैट इज आवर मेंबर। तो वो जो 431 मान लीजिए 3431 पर स्क्वायर फीट। अब जितना 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, यू कैन मल्टीप्लाई 2024 है। और मेरा जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में होते हैं उनको पता होगा कि वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, बेसिकली सर अगर उस एरिया में प्राइस की बात करेंगे तो इसके सराउंडिंग 5 किलोमीटर में यहाँ से 3 किलोमीटर पर द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे सर आप M3M है, अडानी है, आपके टाटाज है सर, ATS है और कई सारे बिल्डर्स हैं सर वहाँ पे जिनका प्रोजेक्ट है। तो एवरेज वर्टिकल साइज आप देखेंगे जैसे शोभा भी है तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का बेसिक सेल्स प्राइस है। उसके बाद सर इसमें PLC है, EDC IDC है, फिर उसके बाद कार पार्किंग के चार्जेस है सर, वो इसमें नहीं है, कार पार्किंग है, फिर क्लब हाउस के चार्जेस है सर, हर चीज के चार्जेस है। तो 2,000 रुपये के आसपास 10% मतलब पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो चार्जेस है। तो राउंड अबाउट कॉस्टिंग इज अराउंड अबाउट 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर हमारे प्रोजेक्ट के आसपास ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अभी, एक किसी प्राइवेट बिल्डर ने किया है, द्वारका का काफी बड़ा बिल्डर है वो, वेगस मॉल भी है वहाँ पे, एक उसका ओनर ही है, गोल्फ आइलैंड के नाम से। 3.25 एकड़ जमीन 205 करोड़ के ऑक्शन में DDA से लिया है। सेम स्टेटस है लैंड का, जो लैंड का स्टेटस हमारा है वो भी उसी का था। 205 करोड़ रुपए की ऑप्शन हुई है सर। और एक फ्लैट वहाँ पे गोल्फ के फेसिंग 6.5 करोड़ रुपए का आज की डेट में आप पता कर सकते हैं, 3,000 रुपए स्क्वायर फीट का। अगर आप PLC उसमें चार्ज लेते हैं प्रेफर्ड लोकेशन, वो भी मैं बैक साइड के फ्लैट की बात कर रहा हूँ। अगर आप गोल्फ कोर्स फेसिंग लेते हैं तो वो 8.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। और जो कॉमर्शियल एरिया है सर यहाँ पे अराउंड अबाउट 50,000 रुपए से लेके और 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है उस 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में। तो ये तो रेट कुछ भी नहीं है। दूसरा सर आपका जो सेमी पब्लिक इक्विटी है इसमें आपके जमीन जैसे हम ले रहे हैं, जमीन लेके हमने DDA को दिया, उसके बाद इसमें हमारा कोई भी लोडिंग इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट बिल्डर का लोडिंग एक तो सर आपका कवर्ड एरिया और सुपर एरिया की बात करेंगे तो 40 से लेके 45% के आसपास का हो जाता है, तो वो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है सर। सेकंड थिंग इज दैट कि जो कमर्शियल एरिया है सर ये हमारा एक्चुअल है जो DDA से मिल रहा है, इससे 50% लोडिंग और भी होती है प्राइवेट बिल्डर्स की, तो वो इनके नेट प्रॉफिट का हिस्सा है। सेम कॉस्टिंग आपको एक्स्ट्रा होगी। इसके बाद सर EWS का एक FAR मिलता है जो कि 15% है। हमारी जो जैसे सोसाइटी है तो सारा एक्चुअली जो 3 BHK होता है दिल्ली में खासतौर से, रांची में, और 1100 जो होता है वो सुपर एरिया होता है। जो हमारा 1500 सुपर एरिया इज एक्चुअल कवर दीवार। सो दिस इज मतलब वो है, वी आर नॉट कीपिंग दिस फॉर द लॉबी एरिया, फॉर द लिफ्ट एरिया, फॉर दैट वी हैव प्रोविजन डिफरेंटली। सो दिस 100, I mean this is 1,500. You may be using around 1,200 or 1,300. So the land cost. So we have, you see that they have a A, B, C, D, E, F, G column. Every column has its importance. Land cost is now 3,100 per square feet. When we launched it, when we introduced it, the land cost was 2,300 per square feet. और उसमें हमारा एक सर आए हैं, मंडा जी हैं, when he booked, it was 2,300 square feet. 2023 में बुक किए थे मैंने या 22 में। बिकॉज उसमें रीजन ये था सर कि जैसे UR2 है, अगर आप कभी साइड विजिट पे जाएंगे तो अभी रोड्स वगैरह वो ऑपरेशनल हो चुके हैं, पहले रोड्स नहीं बना था, वो एग्रीकल्चर स्टेटस था सर। तो जैसे ही डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट, जैसे DDA के बोर्ड्स वगैरह भी लगने स्टार्ट हो गए, तो डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि लैंड कॉस्ट बढ़ेगा सर। सो व्हेन वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पे 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 ऐसे लैंड कॉस्ट था पर एकड़, 4 करोड़ मैक्सिमम था पर एकड़ था। राइट नाउ आप जाएंगे वहाँ पे दे स्टार्ट फ्रॉम 8 करोड़, निगोशिएट करेंगे तो 7.5 ऐसे आएगा, 6.5 मतलब। सो पिछले 2022 लेके 2024 के बीच में लैंड कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट आ रहा है। एक रोड था जिसका था अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो 100 मीटर वाइड है। 100 मीटर वाइड मतलब 328 फीट चौड़ा। दिल्ली के अंदर बहुत
वाइडेस्ट रोड, मतलब वो सबसे चौड़ा रोड है वो, 4 लेन रोड है वो, ठीक। सो ये जो है हमारा आप देखेंगे, सो आज की डेट में दिस इज 3100 पर स्क्वायर फीट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने लगाया है 2500 पर स्क्वायर फीट, 20% बढ़ सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन इन नोट बी में करते हैं। टोटल फ्लैट कॉस्ट देंगे 84 लाख है ना। एंड एस्टिमेटेड बेनिफिट जो है वी शेयर दैट, अच्छा एस्टिमेटेड बेनिफिट और भी बढ़ेगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी बढ़ेगा इसके अंदर। This we have kept the minimum which we can deliver. Not interested in this one. Estimate. So you just opt. Just pay land cost only if you are not interested in return money. But if you see no, I am not interested. पता होगा नहीं होगा. There may be doubts होता है no. They are not sure about the commercial part. They will not understand this thing. So we are offering it. If you don't understand those part, आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो just pay the land cost and somebody will invest on your behalf, and he and she will claim the return benefit. But what is important to note that the return benefit is, suppose you are booking 3 BHK, तो return आप 46 लाख लगा रहे हैं और 48 लाख आप रिटर्न बेनिफिट हो रहा है। This 48 lakh will may go up to 1 crore, क्योंकि कमर्शियल वन थिंग्स आर डेवलप, 3000 पर स्क्वायर फीट तो कुछ भी नहीं है, so it will be double. But that's why we have promised कि if you don't understand this part and if you are not interested, you can just write to us. There will be a written agreement that I am not interested in the return benefit. So in the paying 46 lakh, you will become the owner of the flat in our project, 5-acre project. Total number of flat is 69. हाँ, in 5 acre and already बुकिंग अमाउंट दे रखा है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है। लैंड कॉस्ट जिनके है, लैंड कॉस्ट है हमारा जो है 21,000 जो है हमारा मेंबरशिप फीस है। वी डोंट काउंट देम इन दिस प्रोजेक्ट। जो 85 लोग जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने लैंड कॉस्ट दिया है, उसमें से अराउंड 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100% लैंड कॉस्ट दे दिया है। बाय पेइंग 100% लैंड कॉस्ट within 1 month of registration you get 7% you can get discount. 7% state discount. Otherwise बिल्डर्स के पास भी जाते हैं सर, डाउन पेमेंट स्कीम होता है, ठीक है, बट वी आर नॉट अ बिल्डर। उसमें भी आपको डाउन पेमेंट अगर इकट्ठा पैसा देते हैं, हमारे पास भी क्या है कि सर इकट्ठा पैसा देते हैं तब उतने जमीन ले सकते हैं। हम जमीन में गेट द लैंड एट द बेस्ट प्राइस। So this is also important for those who want to become member, that there is a registration fee which is 21,000 rupees and this is non-refundable. This is the only part we don't return cost, which is non-refundable. The rest of the money, rest of the payment are 100% refundable without any interest or without any penalty. ना हम पेनाल्टी लगाते हैं ना हम इंटरेस्ट देते हैं। आप बिल्डर में जाएगा पेनाल्टी लगा के आपको वापस करेगा, कुछ पार्ट काट लेगा। That is called delay payment charges, है ना। हम लोग क्योंकि बिकॉज वी आर, हम लोग अपना घर बनाने में इसके लिए हम लोग भी हम लोग वी नॉट बिल्डर, हम कहीं नौकरी करते हैं, सर कहीं नौकरी करते हैं। संजय सर थे वो प्रोफेसर है, लियान मैम है शी इज प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। सब लोग कहीं कहीं काम कर रहे हैं, है ना। सो तो हम लोग एक साथ मिलकर के घर बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बड़ा घर बना रहे हैं। साइज आप देखेंगे हमारा 3 BHK का है, 4 BHK का 2000 स्क्वायर फीट में है ना। सो राइट नाउ अच्छा हम लोग का द वे द लैंड कॉस्ट इज राइजिंग एवरी डे, हम लोग को ये लगता है कि अगस्त तक आते आते हम लोग को लैंड कॉस्ट जो है 31 से 3300 पर स्क्वायर फीट बढ़ाना पड़ेगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे शुड ज्वाइन नाउ एंड दिस इज द बुकिंग अमाउंट। दूसरी चीज सर वो रिकॉल आ जाते हैं बार बार, गवर्नमेंट के 100 डेज का जो एजेंडा है अभी जो नई गवर्नमेंट हुई है,
गवर्नमेंट का जो 100 डेज का एजेंडा है उसमें अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी भी है, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 भी है। तो ऑलमोस्ट जो 100 डेज के अंदर है, 100 डेज से पहले पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं पॉलिसी में, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं सर। तो अभी उस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे, बट 100 डेज के अंदर जो गवर्नमेंट का एजेंडा है उसमें ये लैंड पूलिंग पॉलिसी ऑलरेडी है। This is the payment schedule. Those who are joining, they have to pay all the payment within 8 months. On that 8 months, we start with booking amount, 3 part. Equal installment. 3 equal installment. So if you want to pay right now full, then you get 7% discount. Otherwise you can pay. Why this 7%? 7% है, हमने कहा कि 8 महीने आप रखोगे तो यू गेट 7%. इफ योर मनी कि डोंट कीप इन योर बैंक अकाउंट, कीप इन आवर बैंक अकाउंट, वी आर ऑलरेडी गिविंग यू 7% डिस्काउंट. सो दैट्स टैक्सेस कटते हैं, इसमें टैक्सेस नहीं कटते। हाँ, इसमें टैक्स नहीं कटता है, इसमें 7% आपका टैक्सेस भी कटेगा, इसमें टैक्सेस नहीं कटेगा। सो ये है जो 2% जो है 53.5 है ना, उसमें क्या है कि अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट है, वो ज्यादा हो क्योंकि अब हम लोग 6 एकड़ में जा रहे हैं, क्योंकि मेंबर हमारे पड़ गए हैं। पहले 69 चाहिए 5 एकड़ के लिए, नाउ वी हैव 85 पीपल और देयर आर मोर पीपल आर ज्वाइनिंग. द मोर नंबर ऑफ व्हाट वी रियलाइज यू नो इन आवर मेंबर्स दैट मोस्ट ऑफ मेंबर आर संजय जी हैं, 2 साल में शायद रिटायर हो गई है, 2.5 साल में रिटायर हो जाएंगे, है ना. ऐसे बहुत सारे सर तो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, मंडल जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो ये हमारा आइडिया कि हम अपने लिए घर बनाते हैं. जब हम अपने लिए घर बनाते हैं ना तो अपने हिसाब से बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें बेचना नहीं है. तो हमें लगा कि दोज हु आर रिटायरिंग दे विल बी हैविंग दिस फैक्ट्स इन माइंड. आप देखेंगे आज की डेट में ज्वाइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था वो धीरे 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 खत्म हो रहा है. देयर इज नो ज्वाइंट फैमिली, है ना. एक ये आ रहा है, दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है, एकला चलो है ना. और जो हमारे बच्चे हैं वो तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे एक दूसरे जानते होंगे, कुछ हमारे सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे, कुछ साथ के होंगे, बट एवरीबॉडी विल बी नोइंग. हो सकता है मैं कहूँगा संजय जी आज डिनर हम आप क्या करेंगे, या संजय जी को मन किया तो नाश्ता में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अरे आप आइए चाय साथ पीते हैं. मतलब जो गांव का एक माहौल था पहले जहाँ पे निकलते थे लोग, कहीं बैठे कहीं चाय पीने कहीं कुछ कर रहे हैं. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर प्रोफेशनल लाइफ, है ना. उनको इंगेज करने के लिए बच्चे तो है नहीं, किससे बात करेंगे. बात ना करने की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं. There is no people to listen. लोग कहते हैं इनका तो ऐसी बातें ही रहते हैं, तो लेकिन ये नहीं सोचते हैं जब हम लोग छोटे थे तो हम भी ऐसी बसते थे, वो सुनते थे. सो दिस असिस्टेड लिविंग सिस्टम ये उसी गैप को पूरा करने के लिए है ना. और ये आइडिया भी जो है कि हमारे एक मेंबर है, उनकी स्नेहा सिंह है, उन्होंने कहा था कि इसको असिस्टेंट लिविंग, हमने कहा था पोस्ट रिटायरमेंट प्लान में नाम दिया था, तो स्नेहा सिंह ने इसको जो है कॉल इट असिस्टेड लिविंग, क्योंकि ये उधर भी बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा है. हाँ, तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि हम चाहते हैं कि डेली एक्टिविटीज के लिए. अब सर ये जो असिस्टेंट लिविंग सिस्टम सर बता रहे हैं, ये फैसिलिटी आपको प्राइवेट बिल्डर में नहीं मिलेगा. प्राइवेट बिल्डर में लेट्स सी सर मान लीजिए 100 फ्लैट है तो आपका पड़ोसी कौन होगा वो आपको नहीं पता है, बट एलसी के अंदर आपको टेबल में पता होगा कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे सीनियर कौन है, मेरे जूनियर कौन है. तो ये बहुत बड़ी चीज है सर किसी भी सोसाइटीज के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि प्राइवेट सोसाइटीज में आपको नहीं मिल सकता. डिजाइन करेंगे जो 10,000 स्क्वायर फीट हमारे पास है, उसको जब डिजाइन करेंगे तो ऐसा बनाएंगे उसको कि वहाँ पे आप व्हील चेयर में कहीं जा सकें आप, क्योंकि 60 प्लस में आप 70 प्लस. तो अभी जो आप देखिए कोई फ्लैट डिजाइन नहीं होता है जहाँ पे आप ये हम टेबल सोच रहे हैं कि somebody from wheelchair can go to bathroom also. इस तरह का वो जो 10,000 स्क्वायर फीट जो हमारा पब्लिक के उसमें जो रूम्स बनेंगे उसके अंदर, तो उसका ऐसा होगा कि द ALS will
be consciously designed to support people with their own. That is when it has wheelchair accessibility in all places, including spacious bathrooms, community gatherings, community kitchens, library, theater, small community garden attached to the building. तो ये सारी चीजें we have, मतलब क्योंकि हम भी ओल्ड होंगे, so जब हम ये घर बना रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि जब मैं अकेले होऊंगा, so what I will be needing नीरज जी, I will be needing संजय जी, लियान जी, अमर जी की हमारे आसपास में हो, कि मन घबराए, बच्चे याद है, बच्चे बात नहीं करो, अमर जी क्या जाके थोड़ा बैठते हैं, चाय पीते हैं, अमर जी को मन किया तो हमारे घर में आ गए। तो ये उस तरह के कंसेप्ट बनाया जा रहा है ना। तो the goal of the ALS is to provide supportive and safe environment for individual who needs some assistance with daily tasks, है ना। मतलब बहुत सारे औरतें देखेंगे उनको डेली इंजेक्शन चाहिए होता है, नर्स जो रोजमर्रा की जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए दवा खिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया, है ना, ब्लड टेस्ट करने के लिए कुछ कर दिया, केयर टेकिंग टाइप से। बट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि एक के लिए नहीं होगा, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए होगा। सो ये ऐसा लगता नहीं है, यहाँ पे लोग बिल्डर भी हैं, उनको पता है कि वंस थिंग्स आर रेडी 2 साल में बन जाता है। 100 फ्लैट को बनने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगता है, बट चूंकि हमारा अलग तरह का डिजाइन है और हम लोग उस फील्ड के नहीं है, हम लोग किसी को हायर करेंगे, हम लोग उनको मॉनिटर करेंगे, उनको बार बार कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, वी विल हायरिंग अ बिल्डर जो कंस्ट्रक्ट करेगा हम लोग। तो इसलिए हम उसको मान के लेके चल रहे हैं कि एक्चुअल टाइम इतना नहीं रहेगा, बट वी आर कीपिंग 6 मंथ का यू नो दिस प्रोजेक्ट। तो उस वक्त क्या हुआ कि 2015 में हम लोगों ने एक मीटिंग किया था, जुलाई 2015 में, और तो बहुत सारे लोग इंथुसियास्टिक होकर के दे पेड, हाउस तो हमारे पास कुछ भी नहीं, सो उन्होंने पे किया और बारिश भी काफी हुई, बारिश दिल्ली की सबसे तेज बारिश थी, फिर भी लगाया था। तो उसमें क्या है कि तो उसमें क्या हुआ कि they paid not only 21,000 rupees, but they also paid some part of land cost. There are one member, थारे सिद्दीक नाम उनका, इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो काफी सीनियर होगी उस वक्त, तो सब ज्वाइन किया। She paid 13 लाख। एक हमारा मेजर सौरभ विकास हैं, he paid 7 लाख। एक बॉम्बे में है वो, एक है राजा सेन, बाहर ही हैं, he paid around 17 लाख के आसपास। तो और हम इनमें से किसी से नहीं मिले हैं अभी तक, अभी से 28 उनसे भी नहीं, 28 मिले हैं, इनमें से किसी नहीं मिले हैं फेस टू फेस, फोन से बात हुई है, जूम पे बात हुई है, एंड दे पेड। ये राजा सेन ये कहीं बाहर है, किसी और देश में है। जब हम लोग लैंड रजिस्टर कर रहे थे तो ही कॉल में फाइन कितना पैसा कम पड़ रहा है, मैंने कहा सर इतना कम पड़ा, तो मेरा साइज पड़ा उनका 3 BHK था, उनका 5 BHK बुक कर लिया, और टेल मी हाउ मच इट कॉस्ट, इतना आई एम पेइंग ऑल द अमाउंट राइट नाउ। तो इस तरह से मेंबर्स रिस्पॉन्डेड, नहीं तो आप बताइए 0 बजट से हमने शुरू किया है। फर्स्ट मीटिंग हुआ था हमारा 2011 में, 22 लोग आए थे, सबने 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया चाय के लिए, और जो बचा उन्होंने कहा कि इसको बाद में यूज किया जाएगा। तो दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन। आज हमारे पास पिछले 1 साल में है वी गॉट कलेक्शन अराउंड 15 करोड़, और हमने 2.5 एकड़ जमीन खरीद ली है, जिसका आज की डेट में जो है 7 करोड़ पर एकड़ चल रहा है। जब हमने लिया था तो 5.5 था, 6 था, 6.5 था, अब जो है 7 करोड़ पर एकड़, 8 करोड़ ऐसा आ रहा है। सो वो लोग जो 2016 से पहले जिन्होंने सिर्फ 21,000 दिया था मेंबरशिप फीस, वी आर गिविंग देम 3% डिस्काउंट, और जिन्होंने वी शुड एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन बाय पेइंग देम सम रिवॉर्ड। सो ये रिवॉर्ड वहां से आया है, दिस वाज नॉट डिमांडेड बाय देम।
तो बिफोर सेल डीड रजिस्ट्री कराने से पहले आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड स्टेटस रिपोर्ट लेनी होती है। तो अभी जो हमने सेल डीड करवाया है सर, तो उसके अंदर हमने कुछ लैंड स्टेटस रिपोर्ट लिया था इसका, विच इज इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दैट मींस कि आपका लैंड का टाइटल क्लियर है। नेम ऑफ द बाला इज द फर्स्ट पार्टी जो लैंड ओनर थी सर, एल्बोनी करेक्ट ये सेकंड पार्टी है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है सर, जिसमें ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सब कुछ लिख के आएगा। इसके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। सेकेंड इज सर, ये हमारी पहली लैंड की रजिस्ट्री थी जो हमने 22 अगस्त 2023 को करवाया था सर। इसमें आप यहाँ सेल डीड की कॉपी है। फर्स्ट पार्टी इज बाला, सेकेंड पार्टी इज एल्बोनी करेक्ट, जो सेक्टर 14 में है सर। इसमें साइन जी अफेयर्स सेक्रेटरी हमारे ऑन बिहाफ ऑफ एएनसी एल्बोनी करेक्ट। तो उसमें हम ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पहला वाला और दूसरा वाला भी बैच है, देख सकते हैं। फर्स्ट पार्टी 5 किसान थे इसमें से, जय भवन वशिष्ठ नगर। सेकेंड पार्टी एल्बोनी करेक्ट, ये उसकी लैंड स्टेटस रिपोर्ट है सर, विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा सर आपका हमारी दूसरी वाली जमीन की सेल डीड है, जो भी हमने रजिस्टर्ड करवाया है 18 अप्रैल 2024 को। ये सारे जितने भी देख रहे हैं सर 5 चेहरे, एक नीचे वाले तो जाने पहचाने हैं अभी थे, हुसैन जी हैं। तो ये सारे सर सेकेंड वाली से बॉडी मेंबर्स जितने भी हैं। इसमें चंदन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं सर, संजय सर पीछे हैं, लियान जी सामने बैठी हुई है। दूसरा सर इसके बाद फिर प्रोसेस है हमारा, एक्चुअली डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं है, बट ये हम डीडीए से लेके आए थे। जो हमारी पहले वाली जमीन थी, मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको चल के क्या क्या प्रोसेस होता है। ये डीडीए के लेटर्स है सर, और जो हमारी वाली लैंड है वो ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीडीए की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। ये आपको अपडेट बता रहा हूँ सर मैं, आप ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ये वाला। Stage of followed by consortium DE for undertaken. Right, second. इसको देख सकते हैं, इसके अंदर से जो ये वाला पार्ट है, ये देख सकते हैं सर। इसमें सबसे पहले तो अपने लैंड स्टेटस रिपोर्ट लिया सर, जमीन आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद लैंड स्टेटस रिपोर्ट आपने लिया सर, उसके बाद आपने सेल डीड कराया। सेल डीड कराने के बाद आपको लैंड पुलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेशन के लिए डीडीए के वेबसाइट में आपको पोर्टल में लॉगिन करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पे सर आपको जमीन डीडीए में सबमिशन करना है। डीडीए में जब लैंड सबमिट कर देंगे, अभी हमारी जो जमीन है वो 4th स्टेज पे सर। अभी ये थोड़ा सा ये 4th स्टेज पे है सर अभी हमारी जो जमीन मंथ्स के आसपास। इसमें हम 6 महीने का ऑलरेडी बफर लेके चल रहे हैं कि 2 साल ऑलमोस्ट लगेगा लैंड वापस आने में। तो अगर आप यहाँ से प्रोसेस लेंगे तो हम ऑलरेडी वी आर इन 4th स्टेज। अच्छा, इसमें क्या है सर कि जमीन, जैसे अभी हम सेक्टर 14 की बात करेंगे, तो सेक्टर 14 के अंदर से टोटल 335 हेक्टेयर लैंड है, जिसमें से ऑलमोस्ट 135 हेक्टेयर लैंड जो है वो वैकेंट है, जिसपे लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू है और उस पर डेवलपमेंट होनी है। तो उसमें जमीन आपकी सर कहीं भी हो, जैसे आप लैंड पुलिंग में पहला पैच हमने एक बाला के नाम से रजिस्ट्री कराया था, वो एल्बोनी करेक्ट की एक यूनिक आईडी बन जाएगी डीडीए में। दूसरी जमीन आप जब उसमें ऐड करेंगे तो वो यूनिक आईडी में आपकी दूसरी जमीन ऐड होती रहेगी। और वो जब आपको जितने पार्ट में, चाहे आप 10 टुकड़े में जमीन लेके और डीडीए में दीजिएगा, बट आपको जो डीडीए से जमीन वापस मिलेगी वो एक ही मिलेगी। तो ये सब टोटल प्रोसेस है लैंड पुलिंग का। अभी हम 4th स्टेज पे हैं। टोटल 30, जैसे गुड़गांव की बात कर रहा हूँ सर, हरियाणा में तो 32 लाइसेंस लेने होते हैं। एनएचआई का परमिशन लेना आपके नाम पे अलाउट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लेआउट बना के फिर सबमिशन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं।
जो एरिया है इसमें जमीन चाहे आपकी यहाँ भी हो सर, चाहे यहाँ हो यहाँ हो, कहीं भी आप जमीन लेके डीडीए को पूल कर सकते हैं। बट आपको जो लैंड मिलेगा वो मिलेगा आपको रोड्स, जितने भी रोड्स देख रहे हैं सर, ये हो गया 1 2 3। तो सेक्टर 14 में आने के लिए आपको 3 रास्ता दिया डीडीए ने, जो कि 45 मीटर का है। एक ये वाला रोड है सर, एक ये वाला रोड है, एक ये प्रोसेस से आपको जो 60% अलॉट। सर लैंड पुलिंग में प्रोसेस ये है कि जैसे मान लीजिए सेक्टर 14 के लिए काम कर रहे हैं, छावला जो है वो सबसे टॉप क्लास का है। तो छावला में क्या है कि 135 हेक्टेयर लैंड है जो वेकेंट है, जिस पे लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू है। तो 70% आपका जमीन डीडीए को सबमिशन होना चाहिए। 70% आपका जिस दिन हो गया, डीडीए फिर आपको एक कंसोर्शियम बनाने के लिए नोटिस देगी। कंसोर्शियम का मतलब जैसे आप सर मोहल्ला में RWA होता है, तो वैसे लैंड ओनर्स को कंसोर्शियम के लिए नोटिस आएगा कि आप लोग कंसोर्शियम बनाइए और आपके सेक्टर्स को हम चालू कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो सर अभी लास्ट अपडेट है डीडीए से, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 68% के आसपास हो चुका है हमारा। बीच में 69 से भी ऊपर हो चुका था, बट कुछ फाइल्स में रिजेक्शन था। ये आपको नेट बता रहा हूँ, जितना अभी तक हमारा हो चुका है, तो 68% ऑलमोस्ट क्लियर है। तो कभी भी सर 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मतलब इसके अंदर भी कभी भी होने के बाद कंस्ट्रक्शन का नोटिस आ सकता है हमारे पास। इसका मतलब है कि 2 महीना में हो जाना चाहिए। मतलब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मतलब डीडीए है सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। मतलब सेक्टर हमारा पास हो चुका है। टोटल एलजीओ में देखिएगा तो सर 1 से लेके 41 सेक्टर है, उस 41 में 3 सेक्टर पास हुए, जहाँ पे कि अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास लैंड सैंक्शन हो चुका है। ठीक है सर। इसके बाद जो है जब आपका हेलो कहाँ से इसका मतलब है कि 2 महीना में जितना आप पार्टिसिपेट किए हैं, इन्होंने करीब पार्टिसिपेट किया है, उसके आधार पर डीडीए 60% आपको लैंड वापस कर देंगे। ठीक है? नहीं सर, इसमें क्या है कि हमें पूरा हो चुके हैं, हो जाए ऑलरेडी हम 2.5 एकड़ के आसपास का पूरा कर चुके हैं और 2.14 एकड़ का ऑलरेडी बयाना भी जा चुका है। तो हमारा टारगेट है कि सर 2-3 महीने के अंदर वो भी रजिस्ट्री हम करा देंगे। तो 60% आपको तभी मिलेगा, डीडीए आपको पूछेगी कंसोर्शियम बनने के बाद भी। आप कंसोर्शियम बनने के बाद भी जमीन अपनी ऐड करा सकते हैं। जो जमीन आपकी ऐड होगी वो 4th स्टेज से काउंट होगा सर, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो ये है सर, उसके अंदर डीडी आपसे पूछेगी कि आप डीई बनना चाह रहे हैं या किसी सोसाइटी का ग्रुप हाउसिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। डी हो गया सर डेवलपमेंट एंटिटी, उसके लिए आपको 2 हेक्टेयर जमीन मिनिमम चाहिए। अगर आप अपना खुद का बाउंड्री वॉल के साथ खुद की इंडिविजुअल सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो। अगर आप किसी का पार्ट बनना चाहते हैं, 5 एकड़ का जमीन नहीं हुआ, तो डीडी उसमें भी आपसे पूछेगी कि अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर मान लीजिए हम 5 एकड़ नहीं कर पाए, 3 एकड़ हो गया, तो आपको किसी पार्ट एफएसआई में वो एफएसआई अलाउड हो जाएगा। यस, कि सोसाइटी में हम ही लोग रहें, है ना, टू इंश्योर दैट कि हम ही लोग रहें, या हम हमारे गाँव के और आ रहा है तो हमारे परमिशन से आ रहा है या हमारे रिकमेंडेशन से आ रहा है। जो हमारे यहाँ ना नॉन जेनोवाइट्स का भी हमारे हैं 20% नॉन जेनोवाइट्स है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि कोई जेएनयू का ही जो मेंबर है वो रिकमेंड करेगा कि ये आई नो दिस पर्सन एंड ये किसी का भाई है, किसी का बहन है, या किसी कॉलेज का फ्रेंड है, कोई भी है, बट दैट पर्सन शुड बी रिकमेंडेड बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। तो ये हमारा, तो अगर इसको मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि हम 5 एकड़ में काम करें। 5 एकड़ में काम करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास 69 लोग हों, क्योंकि 5 एकड़ में जो हमारा आप देखें उसमें दे रहा है 69 यूनिट बनता है। तो फॉर्चुनेटली हमारे 85 लोग हैं, तो वी हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड। हमने उस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है अपना इंडिपेंडेंट सोसाइटी का, दैट वी हैव अचीव्ड बाय हैविंग मोर देन 69 मेंबर्स। तो हमारा 85 लोग हैं, और अब हमारा क्या कोशिश क्या है कि हम सबको कॉल कर रहे हैं, फॉलो करें कि भाई आप बैलेंस अमाउंट पे कीजिए। हम लोग ज़्यादातर मेल करते हैं, अगर हमारे जानने वाले हैं तो बोल देते हैं कि ध्यान जरा उनको फ़ोन कर दो, मेरे जानने वाले हैं तो मैं फ़ोन करता हूँ, संजय जी के जानने वाले, तो हम लोग डायरेक्टली फ़ोन भी नहीं करते हैं, बिकॉज वी रेस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। हो सकता है किस वजह से नहीं पे कर रहा है ना, हम तो बिल्डर नहीं है फोन करने आपको देना है,
है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उनके जानने वाले हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये आपके फ्रेंड है, कैन जस्ट चेक इफ ही कैन पे या शी कैन पे, लेट रिक्वेस्ट टू पे बिकॉज वी हैव टू बाय द लैंड, है ना। तो हम लोग को इस तरह का फॉलो हुए नहीं कि हम फोन किया कि नहीं दो तो निकाल बात कर देंगे, दैट इज नॉट द। बट यह है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं भाई पैसे दे दीजिए। 85 लोग अगर पूरा पैसा हमें दे देते हैं तो हमारे पास 6 एकड़ जमीन आ जाएगा। अभी हम लोग जून के महीने में 1 एकड़ और जमीन दिखवाने वाले हैं, कुछ पैसे कहीं पड़ रही है, वी आर फॉलोइंग विद मेंबर्स एंड दे आर पेइंग आल्सो। सो हम लोग ये प्रोसेस में जाएंगे, इसमें 5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद इसका ड्राइंग हम लोग डालेंगे नक्शा के लिए, उसमें 1-1.5 साल लगेगा। तो फिर जब 1.5 साल लगेगा फिर नक्शा जब पास होगा उसके बाद वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। मतलब तभी हम 6 साल का काम प्लान्स इट गोइंग टू टेक 2 years अप्रोक्सीमेटली। एट फर्स्ट हम लोग कहाँ तक है, कितना लैंड अभी तक ले चुके हैं? 2.5 एकड़। कम से कम हमारे प्रोजेक्ट के लिए 5 एकड़ जब हमको जाएगा तभी हम नक्शा के लिए बात सकते हैं। 5 एकड़ तो हमें जैसे हमारे में से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट दे रखा है। जब इंस्टॉलमेंट जाएगी हटा कितने में हो जाएगी, हमें ये बुकिंग अमाउंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रखा है, इसलिए हमने 2.5 एकड़। लेकिन हमारे पास 85 लोग हैं, 5 एकड़ जमीन लेने के लिए मुझे चाहिए 69 रिपोर्ट, 69 यूनिट मीन 69 मेंबर्स। लेकिन क्या है कि वो मेंबर शर्त है कि पूरा पैसा दें, है ना। तो अभी पूरा पैसा, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, किसने सेकंड दिया है। ओनली 33 मेंबर्स हैव पेड आउट ऑफ 85। 33 मेंबर हैव पेड फुल अमाउंट, तीनों मतलब जो 48 लाख है एक लैंड कॉस्ट, वो सिर्फ 33 लोगों ने दिया है। That means we have the member who will pay, but we are finding way out how to convince them कि भाई या बहन या कोई भी पे करो। It's very important to pay you now than 6 months later. So that is the challenge, and the money will come because अगर किसी ने 20 लाख दे रखा है, 3 BHK मीन्स आपका फर्स्ट टाइम में 11 लाख है, आप 11 होते हैं मतलब 15 लाख राउंड पे। अगर 15 लाख कोई दिया है दैट मीन ही शी सीरियस, और उसने सोचा हुआ कि हम अगले 8 महीने में रिमेनिंग अमाउंट दे देंगे, है ना। क्योंकि ये दूसरा है ही नहीं है, वो तो क्लियर है शुरू से कि देयर इज नो बैंक लोन ऑन दिस अमाउंट, है ना। तो जो आपका सवाल है कि व्हाट विल बी द रिमेनिंग 2.5 एकड़, इनफैक्ट रिमेनिंग हम 2.5 नहीं, रिमेनिंग हमको 3.5 चाहिए, क्योंकि हमारे पास 6 एकड़ लेना है हमको अभी, अब 5 एकड़ नहीं, क्योंकि हमारे पास 85 लोग हो गए और लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह अभी हम बैठे हुए थे, एक साहब का फोन आया था मेरे पास और वो पेमेंट करने वाले हैं अभी जब मीटिंग में ही, है ना। कल रात में भी एक फोन आया था कि आज विजिट के लिए, तो लोग आ रहे हैं। चैलेंज ये है कि कैसे उनसे कहा जाए कि पे द लैंड कॉस्ट। कोई मान लीजिए फ्यूचर में अपार्टमेंट बना करके लोग बुकिंग कराया, कोई हिडन चार्जेस भी है या पार्किंग का, इलेक्ट्रिसिटी, कोई हिडन चार्जेस हमें तो हम लोग क्या कहना है, हम लोग अपना घर, मैंने बताया ना कि हम लोग अपना घर बना, हम लोग नॉट दिस नॉट फॉर द प्रॉफिट, हम तो प्रॉफिट आपको रिटर्न कर रहे हैं। अगर हिडन चार्ज होगा ना तो जो उस पे जाइए रिटर्न परमिट वाले पे, अगर कोई हिडन चार्ज होगा ना तो आप हम पैसा देंगे क्यों, हम तो आपको लेते हैं, वी आर रिटर्निंग। आप देखेंगे ये जो हम पैसे दे रहे हैं, रिटर्न कर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, कहाँ से आए, इधर जी पब्लिक ड्यूटी 2%, that is next आइए 2% means if you convert this percentage into square feet, that is coming to 1,26,000 for the residential, 27,225 square feet for the commercial, and 10,890 for the public utility. So hidden कुछ है नहीं इसके अंदर, we have all put there. So these 27,225 square feet, the commercial, will be sold out after the completion of the project,
and the total amount will be equally distributed depending on the size of the flat you have booked. है ना, जितना बड़ा आपका फ्लैट साइज है आपने बुक किया है उस हिसाब से आपको ये जोशी जी नेक्स्ट नहीं छोड़ देना। इसमें सर जो हिडन चार्ज की आप बात कर रहे हैं, लैंड कॉस्ट जो आप देख रहे हैं वो तो लैंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी 20% का एक्सलेशन हमने डाला हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, कई चीज़ें हैं सर। तो अगर 2000 है तो 2500 हो सकता है, 2700 हो सकता है, 2600 हो सकता है। दूसरा एक चार्जेस इसमें ये रहेगा सर कि गवर्नमेंट का जैसे डीडी आपको एफएसआई अलॉट करती है, तो एफएसआई अलॉट करने के बाद ईडीसी आईडीसी चाहिए होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो आपके रोड्स वगैरह रहेंगे तो वो प्रोडाटा बेसिस पे डिवाइड होगा। दूसरा सर आईडीसी वो आपका इंटरनल चार्जेस है, इसके will be additional and as per the actuals। ये नहीं हम बोलते इतना लेंगे, जो एक्चुअल होगा उसका बिल होगा फ्री। इसमें कार पार्किंग that will be chargeable and we have not decided yet because depend on the costing। अभी क्योंकि हर दिन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, वो बताया ना जब हम लोगों ने शुरू किया था the land cost was from 3 to 4 crore per acre। आप जो है 8 करोड़ का ये कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर दोगे बड़ा। हाँ तो ये है तो ये है तो हाँ तो देयर इज नो हिडन कॉस्ट। उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, आपका फेसिंग अलग आ गया तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है, वो चीज़ें भी तो है। बंदे ना पहले प्रेफर लिख ना कि आप चाहते हो कि हमारा जो है कि गोल्फ उसके साथ मतलब लॉन्ग साइड में हो या उस साइड में हो, उसका चार्ज होता है प्राइवेट बिल्डर में, देयर इज नो चार्जेस क्योंकि ये हम अपने लिए बना रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है ये नंबर तो अलॉट कैसे आपको जैसे जैसे बुकिंग हो रहा है वैसे अलॉटिंग होगा या फिर लॉटरी सिस्टम से नहीं लॉटरी सिस्टम नहीं, जैसे एरोप्लेन में आप बुक करते हो ना वो फर्स्ट की जब वो कर लेंगे तो अब दूसरे को आप मिल जाएगा, तीसरे को इस तरह से हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी चूज, तो हो सकता है कि वो कहीं कौन चूज करे वो कोई इसमें ऐसा ऑप्शन भी रहेगा कि मतलब हमको ये वाला फेसिंग चाहिए इसमें इस तरह का है ना, तो उनको ग्राउंड फ्लोर चाहिए या कौन फ्लोर चाहिए, डिपेंड ऑन दैट काइंड ऑफ, बट ओनली दे विल बी गिवन प्रेफरेंस, उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। मतलब वो उनको भी नहीं कि हम चार्ज करेंगे उनको भी उनका जो प्रीफर्ड लोकेशन होगा दैट विल आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज द लैंड आप लोग इन्वेस्टर हो बेसिकली, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मेंबर्स आर इन्वेस्टर, वी आर नॉट बाइंग लैंड बाय टेकिंग मनी फ्रॉम समबडी एल्स सो दैट वी डोंट हैव टू पे देम, है ना, वी आर बाइंग लैंड बाय टेकिंग मनी, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर ओन। सर बेसिकली क्या है कि इसमें आपको जमीन भी खुद लेनी है और डीडीओ से नक्शा भी खुद पास कराना है, ईडीसी आईडीसी भी खुद पे करना है, चार्जेस भी खुद देने हैं, दूसरी कंस्ट्रक्शन भी खुद बनाना है, लेआउट भी इनफैक्ट सबको मिलकर ही करना है, उसमें मतलब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है कि ये लेआउट चलेगा। तो जब आपके पास पीडीएल डीडीओ से वापस आ जाएगा प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस, वो 14 नंबर में है, इट विल टेक 12 to 18 मंथ्स के आसपास उसमें लगेंगे। तो उसके बाद फिर आपको जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स होगी, जीबीएम होगी, जनरल बॉडी मीटिंग्स होगी, तो उसमें लेआउट्स डिस्कस होंगे 3 BHK 4 BHK 5 BHK, तो उसमें फिर आप लोगों को मिल के ये करना है कि हमें लेआउट्स में कुछ चेंजिंग है या क्या है, जो भी सजेशंस होंगे उसी हिसाब से फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, फिर लेआउट बना के फिर आप डीडीओ में सजेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिलेगा। रीडिजाइन फॉर योर अब अंदर मान लीजिए आपको किचन में ये टाइल पसंद नहीं है, आपको खुद लगवाना है तो आपको नहीं, हम किचन यहाँ कर दीजिए हमारा, मतलब स्ट्रक्चर में कोई डिजाइन चेंज नहीं, मतलब मेन घर के अंदर जो भी डिजाइन हॉल चाहिए तो चाहिए वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे किसी को सिर्फ पूजा घर चाहिए, but that is also free of cost for you because ऐसा नहीं कि हम अप्रूवल के लिए जाए तो उसके अलग से जो एक यूनिफॉर्म अप्रूवल के लिए चार्जेस होता है सब में जाएगा, बट उसके लिए छोटा मोटा दैट नॉट बी एनी, उसको बोलते हैं सर रिवाइज्ड मैप, रिवाइज्ड उसमें आप टोटल पीरियड्स को 2 बार रिवाइज मैप कर सकते हैं, ये मतलब नॉर्म्स है, इस पर नॉर्म्स बता रहा हूँ मैं, तो आप डीडीओ भी परेशान हो जाएगा हर महीने बाद, तो देखिए मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो वो 2 बार ही हो सकता है। तो लेआउट ऑफ डिवीजन पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड होगा एज पर रहेगा, आप 2 बार कर सकते हैं। Alumni meet, I thank all of you. I
आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेरीज, आई लुक फॉरवर्ड आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, प्लीज़ बेझिझक पूछिएगा। आपकी जो फोल्डर पे भी ईमेल भी दिया गया है, और आप शाहीन भाई या संजय सर या मुझे ये सारे सवाल या ये दीजिए, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, आपको इसमें लेनी है, तो आप बिल्कुल मन में पूरी तरह से क्लियर होके ही करिएगा। और एक दूसरा चीज़ मैं इसके बारे में हमारा अपनाई के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जितना आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप ये मत सोचिएगा कि बस मन में ही रख के ये सोचे, बल्कि आप ये सारा सोच विचार संजय सर या शाहीन भाई को ये कर दीजिए, क्योंकि असिस्टेड लिविंग सिस्टम जो है शुरुआत में बिल्कुल नहीं था। इट वॉज नॉट अ पार्ट व्हेन वी हैड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इट, बट एज एंड व्हेन वी हैव कम वी हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो उसी तरह से आप भी अपनी योगदान, अपनी कंट्रीब्यूशन हमारे अलुमनाई कनेक्ट, क्योंकि हम ये घर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बना रहे हैं ताकि कल को पैसा भरे बेचेंगे, ये नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है। तो आपको जिस तरह से कई लोग ने ये बोले हैं कि रूम में, शुरुआत में तो हमें ये था कि एक स्टडी रूम टाइप होने चाहिए, फिर बाद में पता चला कि स्टडी रूम से कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना पूजा रूम। तो उसी तरह से अपना सजेशन सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आओ चलो मिलते हैं दोबारा JNU की तरह, हम साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, और उसी तरह से आपके सुझाव बिल्कुल बेझिझक साझा कीजिएगा। एंड वी एज ऑफ नाउ वी ब्रेक फॉर लंच, एंड आफ्टर दैट वी कैन मीट अगेन। थैंक यू सो मच। खाना खाने में लॉस नहीं होती है, क्यों सर? वॉलंटियर्स शुड बी फर्स्ट ईट, सारे लोग खा रहे हैं, है ना? तो एक बैठे एक खाना खा के आइए, बल्कि 2 खाना खा के आइए।
बनाते हैं भाई, प्लॉट देते हैं, यहाँ फर्स्ट फ्लोर हम लेंगे, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तुम बनाए, एक साथ आते हैं। यहाँ बड़ा सा प्लॉट देते हैं, यहाँ पर तुम, यहाँ पर मैं, नहीं होता है, हम तो कर बनाए ना, वैसे ही है। अगर भाई स्टैंडिंग कहाँ होता है? What is this return benefit and from where you will get it? Yes, तो वो ये था कि around 50,000 acre जिस पे रेजिडेंशियल जोन है वो, उसमें घर बनेगा। तो DDA ने क्या किया है कि दे हैव इनवाइटेड पीपल टू बाय द लैंड एंड पार्टिसिपेट इन द लैंड पूलिंग पॉलिसी। उसको कहते हैं PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। DDA विल नॉट बाय द लैंड एकड़ 50,000 एकड़। ये अगर ये देखिए ये हाँ, इसको आप एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। ये DDA का है, ये मैप जो है ना, इस नॉट माइंड में। तो अब ये जो है, ये टोटल जो है, दिस इज कॉल्ड एल जोन। दिस अभी यहाँ पे जाएंगे, आप खेती हो रही है जी, है ना। आप हमारा अगर यू आर फॉलोइंग आवर पेज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो लॉन्च नहीं हुआ, तब DDA खुद लॉन्च कर रही है विद हेल्प ऑफ। ये जो पूरा है ना, तो इसमें क्या मिला है कि आप जहाँ चाहे जमीन ले लीजिए, ठीक है। और DDA विल दिस कॉल्ड लैंड, इसी इसका नाम है लैंड पूलिंग पॉलिसी, है ना। लैंड पूल करके आपको दिस कॉल्ड लैंड पूलिंग रेगुलेशन, ठीक है, पॉलिसी है। फिर उसके लिए रेगुलेशन लेके आए। उसमें क्या 40% DDA विल की, तो ये 50,000 हेक्टेयर जो है, उसका 40% ऑलमोस्ट 30,000, मतलब 50% 25,000 है ना, about 20 DDA will only make roads, drainage, बिजली, पानी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इससे जो बाउंड्री खींच दिया, उसके अंदर जो है ये हम तो इस ये तो आज कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसकी वैल्यू और बड़ी, हाँ, है ना। तो ये जो है, तो दिस कमर्शियल। तो ये गाँव में देखिए, हमारे गांव का नाम ये छावला है, ठीक है। ये अलग गांव है, ये अलग गांव है, पूरा ये तो नजफगढ़ भी है, ये तो जरा उसके आसपास ही है। ये द्वारका, ये यहाँ पे द्वारका है, ये एरिया द्वारका है। नजफगढ़ तो जब ये 50,000 जब ये 50,000